सुप्रभात सबको। तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या है? बल और गति के नियम, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन। तो पहले पढ़ते हैं बल किसे कहते हैं, और इसके अंदर में हम देखेंगे न्यूटन गति के तीनों नियम को। 3 नियम है, तीनों नियम को इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो छोटा छोटा कुछ बातें को समझते हैं पहले। तो बल क्या है, इसका डिफाइन किस तरह से हम करते हैं? क्या बोले? बल वह बाह्य कारक है। कैसा कारक है? बाह्य कारक है, जो एक्सटर्नल हमेशा होता है, जो खिंचाव या दबाव के कारण, खिंचाव या दबाव के कारण वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो देखो बल क्या है पहले समझो। खिंचाव या तनाव के कारण, एक घर्षण के कारण, या फिर जैसे कि एक कुछ ट्रॉली है, कोई बॉडी है, इसको हम खींच रहा है, तो यहां से परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहां से खींचा गया तो वस्तु यहां कुछ आ जाएगा, तो इसमें स्थिति में परिवर्तन हुआ खिंचाव के कारण। या फिर दबाव दे रहे हैं हम, दीवार पे एक वाल है, इस पे दबाव दे रहे हैं। अब इसमें परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रयास तो एक एफर्ट तो लगा रहा है ना। तो खिंचाव या दबाव के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, उसे तो डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, लिखो बल किसे कहते हैं। लिखो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो खिंचाव या दबाव के कारण, बल वह बाह्य कारक है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो खिंचाव या दबाव के कारण वस्तु के स्थिति में, जो खिंचाव या दबाव के कारण वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है। स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन, यहां से देखो डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहां से परिवर्तन हो गया। परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। तूने लिख रही है? लिख ली, बहुत अच्छा। तो क्या बोले? बल खिंचाव या दबाव के कारण, अगर यहां से खिंचाव या दबाव दिए तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वस्तु यहाँ पोजीशन पे था, अब यहाँ आ गया। या फिर परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मेरा एफर्ट तो लगा, बल तो लगा। तो खिंचाव या दबाव के कारण वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा मात्रक वगैरह देख लेते हैं। बल बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बल बराबर क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट अगर देखते हैं, बात करते हैं तो द्रव्यमान के लिए केजी और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल को हम क्या कहते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और जानते हैं, न्यूटन, इसको टोटल को हम न्यूटन बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सा सीजीएस यूनिट भी देख ले, फिर डायमेंशन देख लेंगे। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट अगर बात करते हैं, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम, केजी को हम क्या चिन्ह, ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर, और टाइम सेकेंड, और ये टोटल को हम बोलते हैं डाइन। डाइन नहीं, डाइन, क्या इस तरह से डाइन। टोटल को हम क्या बोलते हैं? डाइन। इसका थोड़ा सा कन्वर्जन देखते हैं।
हाँ, थोड़ा मना कन्वर्जन देखते हैं, फिर एसआई, फिर डायमेंशन हम देखेंगे। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन देखिए क्या बताया, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम। यहाँ दुइये गो ना है, अब मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगर इसका कन्वर्जन इस तरह से न्यूटन को डाइन में अगर बदलेंगे तो क्या होगा, तो 1 न्यूटन इक्वल टू, 1 न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन का क्या हम देखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया एसआई सिस्टम में। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, ग्राम, तो ग्राम केजी को ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 ग्राम, और ये मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड को सेकेंड, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो ई निकल रहा है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 3 अदू 10 के बाद 5, ई बन गया ग्राम सेंटीमीटर प्रति, और इसी को हम क्या बोल दिए, डाइन, इसी को हम बोल दिए डाइन, इसी को क्या बोल दिए, डाइन। देखो डाइन बोलता है नहीं डाइन, क्या बोल देते हैं इसको, डाइन। अब इसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, हाँ, फार्मूला देख लिए इसका, अब यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं क्या होगा। चलिए डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगा, देखो केजी को क्या चाहिए, एम से, एम, मीटर को, टाइम को, तो टी नीचे ना जाएगा, तो ऐसे लिख दे, तो इसका डायमेंशन कुछ हो गया mlt, यानी m1 l1 माइनस 2। तो ये क्या बताता है, ये पावर क्या बताता है, इसका क्या बताता है, डायमेंशन को बताता है, बीमा को बताता है। ठीक है, पावर क्या बताता है, बीमा को बताता है। टोटल क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है, बीमीय फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। इसको फटाक सा लिख लीजिए आराम से, हाँ लिखिए, समझ देते हैं। अब कुछ हम पढ़ेंगे बल का प्रकार, तो बल का नाना प्रकार है, बल का बहुते प्रकार है, मेनी टाइप, नाना प्रकार है, नहीं संस्कृत में पढ़ता है, पढ़ती है, नाना प्रकार, बहुत सारा इसका प्रकार है। ठीक है, तो जनरली हम 2 केस में पढ़े हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर में हम बहुत सारा कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे, फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा फोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा फोर्स को पढ़ेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, समझो, वैसा बल जो वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करती है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे जैसे घर्षण बल, श्यान बल, प्रत्यास्था बल, भिस्कस भिस्कस भिस्कस, हाँ ठीक, देखो घर्षण बल, अब समझो घर्षण बल, घर्षण बल। अब इसमें देखो कि बॉडी आएगा, बॉडी एक कोई भी सरफेस ले लो, अब इसके ऊपर इसके अगर इसको दबाव खिंचाव करेंगे, ठीक है, तो इसके कांटेक्ट सरफेस में क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा, तो ये क्या होगा, घर्षण बल। फिर श्यान बल विस्कस बल फोर्स होता है, जैसे कोई लिक्विड के साथ जो लिक्विड फ्लो करता है विस्कस के कारण ही, श्यान के कारण ही फ्लो करता है, तो एक इसमें एक कांटेक्ट फोर्स लगा ना, जो पानी बहता है तो उसमें कौन सा बल लगता है, विस्कस बल। अगर विस्कस नहीं रहेगा तो फ्लो नहीं, विस्कस फोर्स के कारण। अब बताएंगे कि विस्कस फोर्स में क्या क्या चीज़ होता है, आगे इस सब चीज़ को आगे डिटेल से चढ़ते हैं। तो पानी जो फ्लो करता है विस्कस बल के कारण ही
फ्लो करता है। ठीक है, आगे प्रत्यास्था बल। सर का क्लास है क्या? प्रत्यास्था बल, इलास्टिसिटी फोर्स। जैसे देखो इसमें इस तरह का इलास्टिसिटी फोर्स एक तरह का कांटेक्ट के कारण आता है। वस्तु को अगर खींचते हैं, रबड़ को देखिए, या दबाव करते हैं, तो वो अपना नेचुरल स्थिति में जैसा था रबड़ वैसा ही फिर आ जाता है। तो इलास्टिक फोर्स के कारण ये होता है। इसको खींचे, इधरों से खींचे, थोड़ा फैला, एक्सपेंस हुआ, फिर छोड़ दिए, रिगेन ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। यानी बल लगाने से जो तनाव होता है उसके बाद क्या करता है, तनाव फिर छोड़ने से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। उसे हम प्रत्यास्था बल कहेंगे। ये सबको आगे चैप्टर में प्रत्यास्था इलास्टिसिटी फोर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो संपर्क बल में ये सब हुआ। 11th में हम टोटल संपर्क फोर्स को पढ़ते हैं, कांटेक्ट बल को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम 12th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो वैसा बल, नॉन कांटेक्ट असंपर्क बल किसको कहता है? ऐसी वो वस्तु जो परस्पर संपर्क में ना हो, परस्पर संपर्क में ना हो, परंतु उसके बीच क्या कार्य हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट बल, असंपर्क बल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वस्तु इसमें क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं होगा। वस्तु क्या होगा कांटेक्ट में, जैसे अब गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल। ठीक है, ये सब कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो विद्युत बल में तो बल के अभाव करती 11। अब एगो एक्सपेरिमेंट क्या बताया थे, करके नहीं देख लेना, कि विद्युत जा रहा है उसके ऊपर देखो 11,000 जो उसमें हाई वोल्टेज से करंट फ्लो हो रहा, तुम उसके ऊपर रखोगे तो वह उसके अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। वहां पे बल का अभाव है तब ना, फील्ड है तब ना। मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया, ये भी कांटेक्ट में नहीं आने के कारण भी वो अपने तरफ खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी वस्तु को ऊपर दिखती हो तो पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। तो एक कांटेक्ट नहीं है, वस्तु के बीच में क्या है, परस्पर संपर्क नहीं होने के बीच पर भी वस्तु के बीच क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो दोनों बैठल है आपस में, तो उसमें भी कांटेक्ट फोर्स, उसमें भी बल का आभास हो रहा। दो बॉडी के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन का होता है। ठीक है, बॉडी तुम चूंकि एक जड़त्व का नियम अब पढ़ाएंगे। जड़त्व क्या कहते हैं, वस्तु अपने कंडीशन में रहना चाहता है, वही न्यूटन गति का प्रथम नियम भी है कि वस्तु जैसे था वैसे रहना, लेकिन दूसरे के बीच में फोर्स एक लगता है, इतना कम लगता है कि उसका आभास नहीं हो पाता है, पर कांटेक्ट फोर्स लगता है, कोई फोर्स लगता है। ठीक है, वस्तु को बिक देते हैं ऊपर, देख सड़क खींच लेता है नीचे, अगर फोर्स नहीं लगता तो बिकते ऊपर जलती जाते रहता। हाँ, फोर्स लगा और एक्सीलरेशन के कारण उसका होता है ना खिंचाव, कैसा भी त्वरण लगता है। ठीक है, अगर त्वरण नहीं लगेगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा। हाँ, त्वरण नहीं होगा बॉडी में तो उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। अब बोले कि वस्तु अपना ओरिजिनल पोजीशन में हमेशा रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसी को बोलते हैं क्या जी, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे जड़त्व किसे कहते हैं। फिर आगे न्यूटन गति के दूसरे नियम में हम पढ़ेंगे संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, तो संवेग बराबर होता है P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के, हाँ, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। पहले कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में तुम लोग लिखो, कांटेक्ट उसके बाद आगे हम बताते हैं। लिखो पहले, बल के प्रकार दो प्रकार है, बल के दो प्रकार लिखो पहले जल्दी, उधर भी क्लास लेना है ना। बल का दो प्रकार,
नाना प्रकार ऐसे लिखाएंगे। हाँ, हो गया, हो गया। चलो लिखो पहला, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल, संपर्क बल, संपर्क बल, कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो लिखो, वह बल जो वस्तु के आपस में संपर्क में आने के कारण, आपस में संपर्क में आने के कारण कार्य करती है। हाँ लिखो, वह बल जो वस्तु के आपस में संपर्क में आने के कारण, आपस में संपर्क में आने के कारण कार्य करती है, उसे संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कार्य करती है उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, घर्षण बल। अब घर्षण बल समझा चुके हैं, बॉडी आता है, ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। घर्षण बल। दूसरा लिखेगा श्यान बल, जो पानी का फ्लो होता है, कोई लिक्विड एक साथ फ्लो करता है, ठीक है, तो श्यान फोर्स के कारण ही, विस्कस फोर्स के कारण ही फ्लो करता है, ठीक है। चलिए, और भी तरह के बल, पृष्ठ बल भी पढ़ते हैं, जो पृष्ठ तनाव है एक तरह का फोर्स ही है, लेंथ पे लगता है पृष्ठ तनाव, ये सब कांटेक्ट फोर्स में ही आता है, ठीक है। श्यान बल। अगला प्रत्यास्था बल, इलास्टिसिटी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है वस्तु, ठीक है। फोर्स लगाने पे वो अपना स्थिति को परिवर्तन करता है, फिर वो अपने स्थिति को गेन कर लेता है, उसे क्या है रे बउआ, नॉर्थ बैठने में नहीं बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था बल, इलास्टिसिटी फोर्स हो गया। दूसरा लिखो, असंपर्क बल, किसको बोलेंगे, लिखो। लिखो, ऐसी वो वस्तुएं या ऐसा बल जो परस्पर संपर्क में ना होते हुए भी, ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में ना होते हुए भी उसके बीच में ना होते हुए भी उसके बीच कार्य होता है, उसके बीच कार्य होता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। और भी अपने तरीका से डिफाइन कर सकते हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो वस्तु के संपर्क ना होने पे भी वस्तु के बीच एक कार्य का अनुभव होता है, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया बउआ, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, कर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल हम पढ़ेंगे
जी बराबर हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें हम लोग पृथ्वी के ऊपर कोई बिकते हैं तो उसके बीच किस तरह से फोर्स लगता है, तो हम कैपिटल जी इक्वल टू पढ़ते हैं कौन था, यहां से जी बराबर क्या निकल जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ही होता है। हम ये सब चीज को पढ़ेंगे कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल में हम यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण बल में हम पढ़ेंगे कि दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण या विकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, दो वस्तु m1 है m2 है तो इसके बीच एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का। ठीक है, अट्रैक्शन तो इसका ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लिया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हाँ, दूसरा हाँ विद्युतीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये सब क्या है, नॉन कांटेक्ट। इसको हम 12th में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इस ये तो पढ़ेंगे और बाकी को हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 12th में क्लास है तो सब लोग लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।